राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है, हथेली में महाराजाधिराज योग, किस प्रकार से इस योग का निर्माण होता है और क्या शुभ फल ये देने वाला रहता है। तो देखिए, समुद्र शास्त्र की अगर बात करें तो इसे एक श्रेष्ठ उच्च कोटि का योग माना गया। जिस व्यक्ति के हाथ में बनता है, हर प्रकार से सुखी संपन्न जीवन काल में प्रगति पथ पर चलता हुआ वह व्यक्ति आपको मिलेगा। इस योग का निर्माण अगर हम देखें तो देखिए, हमारे हाथ में शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, सूर्य, बुध, चंद्र और ये मंगल का द्वितीय भाग सभी विकसित अवस्था में पूर्ण रूप से ये विकसित रहें, दिखने में सुंदर रहें, स्वयं स्थान पर ये ग्रह पर्वत रहें, किसी भी रूप में ढलवा ना रहें, शिफ्टेड ना रहें, दबे हुए ना हो, अधिक उभरे हुए ना हो, पुष्ट रहें, विकसित रहें, संतुलित रहें। तो उस स्थिति में इन ग्रह पर्वतों पर जब आपको इस प्रकार से खड़ी रेखाएं दिखाई दी, ये खड़ी रेखाएं एक एक कर सभी ग्रह पर्वतों पर इस प्रकार से हाथ में महाराजाधिराज योग का निर्माण बताती हैं। अब यहाँ इस योग की पॉजिटिविटी को देखें तो आपको अक्सर आप वीडियोज़ वगैरह में देखते हैं, सूर्य पर्वत पर एक सूर्य रेखा रहती है तो क्या पॉजिटिविटी जीवन में लाती है। सभी ग्रह पर्वतों पर खड़ी रेखाएं हैं। ग्रह पर्वतों की स्थिति देखें तो काफ़ी अच्छी है। तो आप स्वयं से अनुमान लगाएं इस चीज़ का कि कौन सी ऐसी वस्तु रहेगी, कौन सी ऐसी उस व्यक्ति की ख्वाहिश रहेगी जो जीवन काल में पूर्ण ना हो। चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें, हर प्रकार से संपन्न वह व्यक्ति आपको मिलेगा। हर सुख उसके जीवन में धन से रिलेटेड देखा जाएगा। कोई भी व्यापार करे, निश्चित ही सफलता उसे मिलेगी। कोई भी कर्म क्षेत्र फील्ड उसकी कोई भी रहे, उसको जीवन में सफलताएं मिलेगी। इसके अलावा अगर शारीरिक सुख की बात करें तो जीवन काल में लंबी आयु, भाग्यवान वह व्यक्ति आपको मिलेगा। यहाँ गुरु की स्ट्रॉन्ग स्थिति है तो गुरु के पॉजिटिव कारक उस व्यक्ति में मिलेंगे। भक्ति रहेगी, धार्मिक रहेगा, परोपकारी रहेगा। चंद्र की पॉजिटिविटी है, यात्राएं करेगा, धार्मिक यात्राएं भी करेगा। जीवन काल में जो जिस धर्म से रिलेटेड वह रहेगा उसके उत्थान के लिए प्रयासरत वह व्यक्ति देखा जाएगा। परोपकार करता हुआ आपको मिलेगा, निसहाय जनों की सेवा करता हुआ मिलेगा। इसके अलावा एक और प्रकार से इस योग का हाथ में निर्माण होता है, उसका भी विवरण हमारे समुद्र शास्त्र में मिलता है तो उसको भी देखते हैं। महाराजाधिराज दूसरे प्रकार से ये हाथ में किस प्रकार से देखिए बनता है। तो देखिए, कई बार आप देखते हैं इस प्रकार से भाग्य रेखा हाथ में चलती है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से भाग्य रेखा चले, दो भाग्य रेखाएं समांतर हाथ में चले, किसी भी प्रकार से कोई दोष इस भाग्य रेखा पर ना रहे। सेकंड, जिस रेखा को महत्व दिया गया है वो जीवन रेखा इस प्रकार से रहे। जीवन रेखा के पास एक और रेखा चलती है इस प्रकार से, जिसे हम जीवन रेखा की सहायक रेखा कहते हैं। इसे मंगल रेखा मत समझना, ये जीवन रेखा की सहायक रेखा। दो जीवन रेखाएं हाथ में हो और उसी प्रकार से मस्तिष्क रेखा हमारे हाथ में ये दो चलती हुई दिखाई दे इस प्रकार से, और ये हृदय की रेखा ये भी दो हाथ में चलती हुई दिखाई दे, बिल्कुल समांतर एक जैसे कलर की, और ये एक दूसरे को स्पर्श ना करें। यहाँ ये स्पर्श कर रही है, बिल्कुल अलग होनी चाहिए। जैसे कि ये रेखाएं चल रही हैं इस प्रकार से स्पर्श ये रेखाएं एक दूसरे को ना करें। इसके साथ
इन रेखाओं में जो आपको ये फॉर्मेशन बनती दिखाई दे रही है, जिनमें से 3 प्रधान रेखाएं हैं, एक उप प्रधान रेखा, ये चारों प्रकार की रेखाएं एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र, एक दूसरे का स्पर्श ना करे, किसी भी प्रकार का इन रेखाओं में दोष ना रहे, तो भी हाथ में महाराजाधिराज योग का निर्माण माना गया है। यहाँ भी वह व्यक्ति भाग्यवान रहता है, प्रबल भाग्य का धनी रहता है और जीवन काल में तरक्की करता हुआ आपको मिलता है। अब अगर इस फॉर्मेशन को देखें और इससे पहले वाली फॉर्मेशन को देखें तो देखिए, अगर एक भी ग्रह पर्वत, 7 ग्रह पर्वतों की हमने बात की, जिसमें गुरु, शनि, सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र और चंद्र, इनमें से अगर एक भी हाथ में ग्रह पर्वत डिस्टर्ब है, किसी भी रूप में डिस्टर्ब हो सकता है, कोई भी नेगेटिविटी उस ग्रह पर्वत पर अगर आ रही है या इस पर जो ये रेखाएं चल रही हैं, ये रेखा आ गई, तो इस योग का जो निर्माण हाथ में होता है उसमें कमी ये कर देगी। इस योग के पॉजिटिविटी में खंडन का कार्य ये रेखा करेगी। तो पहले वाली स्थिति में योग का निर्माण हो हाथ में या दूसरी वाली फॉर्मेशन में, और रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, दिखने में सुंदर होनी चाहिए। और ऐसे लोग जिनके हाथ में महाराजाधिराज योग का निर्माण होगा, निश्चित ही आप देखेंगे हथेली जो रहेगी काफ़ी सुंदर आपको मिलेगी। इसके साथ गुलाबीपन लिए हुए वह हथेली दूर से व्यक्ति को आकर्षित करने वाली भी देखी जाएगी। जीवन काल में हर प्रकार से सुखी संपन्न, तरक्की करता हुआ, पारिवारिक सांसारिक सुखों का भोग करता हुआ वह व्यक्ति आपको जीवन में मिलेगा। समुद्र शास्त्र में इस योग को श्रेष्ठ राजयोग माना गया है और जिसके भी हाथ में बनेगा वह व्यक्ति अपने जीवन काल में हर प्रकार से सुखी संपन्न आपको मिलेगा। धन्यवाद।